हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल एडजस्टमेंट फर्स्ट। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में 5 तरीके की कैपिटल एडजस्टमेंट होती हैं। क्या करना है, बस कैपिटल को ढूंढना है और उसे न्यू रेशियो में बांट देना है। तो आज हम फर्स्ट टाइप ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। Akul, Bakul and Chandan are partners in a firm sharing profits in the ratio 2:2:1. On 31st March their balance sheet was as follows। तो ये बैलेंस शीट हमें दे रखी है। पहले हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाना है, तो हम शुरू कर लेते हैं। पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। फॉर्मेट आप लोग को पता होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई चेंज नहीं है, हमारे सेम बनेगा जैसे आप लास्ट क्वेश्चंस में बन रहा था। रिवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट कम होगा, लायबिलिटी बढ़ेगी तो डेबिट में आएगा। एसेट बढ़ेगा, लायबिलिटी कम होगी तो क्रेडिट में आएगा। फॉर्मूला है हमारा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब देख लेते हैं पहली एडजस्टमेंट क्या है। प्लांट एंड मशीनरी वॉज अंडर वैल्यूड बाई 10%। बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है ये। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू गिवन है हमें 1,80,000। अगर कभी भी अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड परसेंटेज में गिवन हो तो आपको कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। कोई भी चीज़ जो है वो 100 के इक्वल होती है। अगर अंडर वैल्यूड है दैट मीन्स कम है, तो आप माइनस करोगे। 100 माइनस 10 कितना आएगा? 90। अगर ओवर वैल्यूड होती है तो हम ऐड करके लिखते हैं क्योंकि वो ज़्यादा है। अब हम वैल्यू कैलकुलेट जब करेंगे, हम करेंगे 1,80,000 इंटू 10/90। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 20,000। अब अंडर वैल्यूड का मतलब होता है एप्रिसिएशन बढ़ा हो, और ओवर वैल्यूड का मतलब होता है डेप्रिसिएशन मतलब घटा हो। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय प्लांट एंड मशीनरी 20,000। ये हो गई हमारी पहली एडजस्टमेंट। सेकेंड देख लेते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वॉज टू बी इंक्रीज टू 15% ऑन डेटर्स। अब डेटर्स की वैल्यू 60,000 है और प्रोविजन ऑलरेडी दे रखा है हमें 2,000। तो हम पूरी वैल्यू पे, डेटर की पूरी वैल्यू पे हम कैलकुलेट करते हैं अपना प्रोविजन। तो पूरी वैल्यू डेटर की कितनी है? 60,000 है। 60,000 का 15% निकालेंगे तो ये आएगा 9,000। 9,000 में से 2,000 प्रोविजन ऑलरेडी दे रखा है, तो प्रोविजन कितना बच जाएगा हमारे पास? 7,000। तो इसे पुट करेंगे। प्रोविजन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 7,000। फर्नीचर वॉज टू बी डिक्रीज टू 87,000। अब 2 लिखा है, 190 है, अब 87 हो गया, दैट मीन्स लॉस हुआ हमें 3,000 का। फर्नीचर एसेट है, एसेट कम हो रहा है, तो यहाँ लिखोगे टू फर्नीचर 3,000। अब पुट करते हैं 20,000। 20,000 माइनस 10,000, तो प्रॉफिट आ जाएगा टू प्रॉफिट 10,000। अब इस प्रॉफिट को रेशियो में बांट देंगे ए, बी एंड सी। 4,000, 4,000 एंड 2,000। ठीक है, ये आ गया हमारा प्रॉफिट। तो ये बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम बैलेंस ब्रॉट डाउन पुट करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो देख लेते हैं कितना है बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारा बैलेंस शीट में। तो ये दे रखा है हमें 1,60,000, 1,20,000 और 92,000। तो ये पुट करेंगे हम 1,60,000, 1,20,000 एंड 92,000। जनरल रिजर्व पुट करेंगे बाय जनरल रिजर्व। देख लेते हैं जनरल रिजर्व की क्या वैल्यू है। जनरल रिजर्व की वैल्यू है 20,000। फिर से 20,000 को 2:2:1 में हम डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा 8,000, 8,000 और 4,000।
रिवैल्यूएशन अकाउंट पुट करेंगे बाय रिवैल्यूएशन 4,000, 4,000 एंड 2,000। अब हमें करनी है गुडविल की एडजस्टमेंट। गुडविल की एडजस्टमेंट सेम वे में होगी जैसे हम पहले करते थे, लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमने किया था। देख लेते हैं गुडविल कितनी है। गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 3 लाख और बकुल रिटायर हो रहा है, तो हमारी एडजस्टमेंट देखो कैसे पुट करेंगे। गुडविल हमें गिवन है 3 लाख, रेशियो दे रखा है 2:1। 3 लाख में से पहले जो जा रहा है उसका शेयर निकालेंगे, मतलब बकुल का शेयर निकालेंगे इंटू 2/5। ये वैल्यू आ गई 1,20,000। इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:1 में। 1,20,000 इंटू 2/3, 1,20,000 इंटू 1/3। ये वैल्यू आ जाएगी 80,000 और 40,000। अब इसे पुट करेंगे, जो जा रहा है उसके अकाउंट में बाय में पुट करेंगे 80,000 और 40,000। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। ठीक है। और जो नहीं जा रहे हैं उनके अकाउंट में 2 में पुट करेंगे 80,000 और 40,000। नेम लिखेंगे ऑपोजिट, 2B's कैपिटल और यहाँ लिखेंगे बाय A's कैपिटल बाय C's कैपिटल। अभी तक क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आया, जैसे हम पहले करते थे वही किया है, कोई चेंज नहीं आया। कैपिटल एडजस्टमेंट तो लास्ट में होगी, तो चेंज भी लास्ट में आना है। अब हम टोटल कर देते हैं बी का, 1,20,000, 80, 2,40,000, 2,48,000, 2,50,000, 2,000, 1,60,000, 68, 72, 1,72,000, 92, 94, 98,000। ये हमारे टोटल आ गए। 1,72,000, 2,52,000 एंड 98,000। अब बी का लोन लिखेंगे 2B's लोन अकाउंट, ये तो यही वैल्यू आ गई 2,52,000। बाकी दोनों का बैलेंस CD कैलकुलेट करेंगे, 2 बैलेंस CD। तो 1,72,000 माइनस 80, 92, 98 माइनस 40, 58,000। अब हमें क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्ट करना है, चेंज यहाँ से आएगा। जब भी क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्ट करते हैं, हम एडमिशन में भी किया है हमने, क्या करेंगे, जो बैलेंस CD आया उसे आगे बढ़ाएंगे। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आ जाएगा हमारा 92,000 और 58,000। अब क्या करना है, क्वेश्चन में क्या लिखा है रीड कर लेते हैं पहले। Capital of the new firm was to be in the new profit sharing ratio of the continuing partners। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को अपने कैपिटल्स एडजस्ट करने हैं। अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को अपने कैपिटल एडजस्ट करने हैं तो हम कैपिटल कैसे ढूंढेंगे, दोनों के बैलेंस को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो कैपिटल आ जाएगा और उस कैपिटल को हम न्यू रेशियो में बांट देंगे। क्या करना है, दोनों के कैपिटल को ऐड करना है और उसे न्यू रेशियो में बांटना है। तो पहले हम कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। न्यू कैपिटल होगा हमारा, दोनों के कैपिटल को ऐड करेंगे, 92,000 प्लस 58,000, ये वैल्यू आ गई 1,50,000। अब इसे न्यू रेशियो में बांटना है, तो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, फिर से जो जा रहा है उसका शेयर हटा देंगे, जो बचेगा वही न्यू है। तो न्यू रेशियो भी क्या हो जाएगा हमारा 2:1। सो 1,50,000 इंटू 2/3, 1,50,000 इंटू 1/3, 1,50,000। ये हमारे बैलेंसेस हैं 1,50,000। अब नए बैलेंसेस को हम पुट करेंगे 2 में, 2 बैलेंस CD, हमारे आंसर आए हैं 1,50,000। अब डिफरेंस को यहाँ तो हम कैश लिखते हैं, करंट अकाउंट लिखते हैं, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो हम कैश लिखेंगे, जहाँ भी कम है वहाँ कैश लिखेंगे। तो ये 1 लाख है और वो 92 है, तो किधर कम है, इधर कम है, यहाँ आ जाएगा बाय कैश। अमाउंट क्या आएगी, डिफरेंस 1 लाख माइनस 92,000, 8,000। ऐसे ही यहाँ पे ये 58,000 है और ये सॉरी मैंने बी के अकाउंट में लिख दिया है, तो 58,000 और 50,000, तो 2 में आएगा 8,000।
टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट 8000, एक ही बात है। तो ये हमारा कैपिटल एडजस्ट हो गया पूरा। अब हमें क्या करना है, अब हमें बनानी है बैलेंस शीट। तो हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट फिर से पुरानी बैलेंस शीट को देख के ही बनेगी। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। हम लायबिलिटी में हम पुट करेंगे क्रेडिटर्स 45, ईपीएफ 13,000, इन दोनों में तो कोई चेंज नहीं है तो वही पुट कर देंगे। क्रेडिटर्स 45,000, ईपीएफ 13,000। बी का लोन पुट करेंगे, बीज लोन 2,52,000। कैपिटल्स पुट करेंगे ए और सी के, और कैपिटल्स कौन से पुट करेंगे, हम नए वाले कैपिटल्स पुट करेंगे 1,50,000। तो ये वैल्यू आ गई 1,50,000। हम इसका टोटल कर लेंगे। इसी एसेट साइड बनाएंगे। एसेट साइड में हमारे पास कैश है, कैश एट बैंक देख लेते हैं कितना है। कैश एट बैंक है हमारे पास 42,000 एक्सक्यूज मी, कैश एट बैंक है हमारे पास 42,000। तो 42,000 जो कैश हमारा बाई में आया है उसे ऐड करेंगे, मतलब इस वाले कैश को हम ऐड करेंगे, और जो कैश हमेशा टू में आता है वो माइनस हो जाता है। तो आंसर वही आएगा क्योंकि वैल्यू सेम है, +8,000 -8,000, तो वैल्यू हमारी 42,000 ही आ गई। डेटर्स 60,000 है, प्रोविज़न हमने बढ़ाया था, माइनस करेंगे 9,000, यह आएगा 51,000। फर्नीचर हमारा 3,000 से कम हुआ था, 90,000 - 3,000, ये वैल्यू आएगी 87,000। प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज हुई थी, ऐड करके लिखेंगे हम 1,80,000 + 20,000, तो प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगी हमारी 2 लाख। अब वैल्यू चेक कर लेते हैं और क्या रह गया है हमारा बैलेंस शीट से। कैश लिख दिया है, बैंक लिख दिया है, स्टॉक रह गया है हमारा। स्टॉक की वैल्यू है 80,000, पुट कर देंगे इसे, स्टॉक 80,000। अब इन सब का टोटल करेंगे दोनों साइड का, तो बैलेंस शीट हमारी इक्वल आएगी। ये हमारी पहली कैपिटल एडजस्टमेंट थी जब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अपने कैपिटल एडजस्ट करते हैं। अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अपने कैपिटल एडजस्ट करते हैं तो हमें कैसे पुट करना है, हमें दोनों के जो कैपिटल्स के बैलेंस आए हैं उन्हें ऐड कर देना है और उसे न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ये था हमारा रिटायरमेंट का फर्स्ट कैपिटल एडजस्टमेंट। थैंक यू।